बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, इससे पहले हम मार्क्स की थ्योरी देख चुके हैं। मार्क्स ने अपनी थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रेजेंट की है। आज हम शुम्बेटर की थ्योरी देखेंगे। शुम्बेटर का ड्यूरेशन जो था 1883 से 1950 तक का था। शुम्बेटर का पूरा नाम जोसेफी अलोइस शुम्बेटर है। शुम्बेटर ने अपनी थ्योरी डेवलपमेंट के बारे में क्या प्रेजेंट की है, आज हम ये देखेंगे। जोसेफी अलोइस शुम्बेटर, a great admirer of the capitalist system, he accumulated experience as a legal practitioner, manager of finance affairs, and princess, economic advisor, finance minister, and president of a private bank, and a professor of economics at Harvard in 1932. He wrote on the variety of subjects. However, we concerned here with his view on economic development. शुम्बेटर ने डिफरेंट व्यूज़ प्रेजेंट किए हैं। इसके हम व्यूज़ में से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में इसका क्या कहना है ये हम देखेंगे। शुम्बेटर आइडिया अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट फर्स्ट appeared in the book द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसने अपनी थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रेजेंट किया है और ये बुक पब्लिश हुई है 1911 को। इसका इंग्लिश एडिशन जो है इसका इंग्लिश एडिशन 1934 में बना। लेटर ही रिफाइंड and polished his idea and give the complete version of his theory of economic development in his work business cycle। ये वर्क बिजनेस साइकिल 1939 में इसने बनाया है। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ये भी इसके एक बुक का नाम है जो 1942 में बनी है। द मेन प्रॉब्लम विच शुम्बेटर एड्रेस हिमसेल्फ थ्रू आउट हिज वर्क was how to explain the process of economic development। शुम्बेटर ने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोसेस के बारे में बताया है। द मेन फीचर्स ऑफ शुम्बेटर थ्योरी आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन, सर्कुलर फ्लो। सेकेंड है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। थर्ड है बिजनेस साइकिल एंड साइक्लिकल प्रोसेस एंड ऑफ कैपिटलिज्म। तो फर्स्ट है आपका सर्कुलर फ्लो। सर्कुलर फ्लो के बारे में शुम्बेटर क्या बोलता है वो देखिए कि जोसेफी ए शुम्बेटर डिवोट द फर्स्ट chapter in his book The Theory of Economic Development to the study of concept of the circular flow। According to Schumpeter, in circular flow from which we always start same product and produce every year in a same way for every supply there await somewhere in the economic system a corresponding demand, for every demand is corresponding is supply। यहाँ पर शुम्बेटर का कहना है कि प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है हर साल जो है अपना प्रोडक्ट वो तैयार करता है कि जितना उसका प्रोडक्ट का डिमांड होगा। फॉर एग्जांपल शूज़ हो गया। फॉर एग्जांपल जो है मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं, कपड़े हैं, इनका जितना डिमांड होगा वो उतना ही सप्लाई होगा। करस्पॉन्डिंग डिमांड, एवरी डिमांड इज करस्पॉन्डिंग इज सप्लाई। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिपीटेटिव, मतलब पूरी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर रिपीट होती है। इट मीन्स द सप्लाई एंड डिमांड आर इन इक्विलिब्रियम एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम एंड इकोनॉमिक इज इन stationary state। The circular flow is based upon state perfect competitive economic which is stationary equilibrium। In such a stationary state there is a perfect competitive equilibrium। The cost of the firm are equal to receipt, the price are equal to average cost। There are no profit, no interest, no saving, no investment, no unemployment। According to Schumpeter, this stationary equilibrium is characterized by circular flow which revive itself every year in the same system as the blood circulate in the human body। जिस तरह ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होते रहता है उस तरह से यहाँ पर
जो है मार्केट में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस होती है, बिकती हैं, उस तरह से ये बनती है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है. एज रिगार्ड्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, शुम्बिटर इन हिज थेरी state that the development is the spontaneous and discontinued change in the channels of the circular flow, disturbance of equilibrium which forever displace the equilibrium state previously existing. Schumpeter theory of development is the key element of the dynamic process, which basically consists a new resources combination, so-called innovation or technological changes. When the innovation or the changes, the economical, sociological or political or technical, ये जो changes है, take place in the economy. The stationary equilibrium, the circulation flow is the displace and the process of development start. The main features of the circular flow are as follows. All the economic activities essential, repetitive and follow a familiar and routine course. All the producers know the demand for goods in an economy and adjust a supply of output accordingly. In other words, the demand and supply are equilibrium at each point of time. यहाँ पर सर्कुलर फ्लो ऑफ टाइम जिसे कहा गया है कि सर्कुलर फ्लो किस तरह से बताया है कि उसके फीचर्स यहाँ पर बताए हैं शुम्बिटर के हिसाब से कि जो एक्टिविटीज़ है, ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटी एसेंशियल, रिपीटेटिव होती है और ये रूटीन कोर्स है. ऑल द प्रोड्यूसर नो द डिमांड फॉर गुड्स in an economic and adjust the supply of the output accordingly. In other words, the demand and supply are equilibrium at each point of time. The economic system has the optimum level of output and its maximum use. There is no possibility of wastage of resources. यहाँ पर शुम्बिटर का कहना है कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट होना चाहिए, मैक्सिमम उसका यूज़ होना चाहिए, इसकी वजह से कि नो पॉसिबिलिटी नहीं है, वेस्टेज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं है. द फॉर्म वर्किंग इन द सिस्टम आर इन द स्टेट परफेक्ट कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम. द फॉर्म आर ऑफ ऑप्टिमम साइज. द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर पेड अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट. अंडर द stationary equilibrium of the economic, the prices everywhere are equal to the average cost of production. In other words, the profit are zero or the profit opportunities do not exist at all. Interest rate tend to be zero and there is no possibility of inventory employment of resources. Above features is imply that the circular flow is used in static setting to make it dynamic and consistent with development. Changes must take place in the economic system. These changes can be brought through innovation. यहाँ पर ये बताया है कि सर्कुलर फ्लो में कि इसके फीचर्स में शुम्बिटर ने अपने फीचर्स में ये बताया है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह से जो है फॉलो होनी चाहिए, कि यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट वगैरह बन रहा है तो वो प्रोडक्ट जो है फैमिलियर है और वो रूटीन में है, तो ये प्रोडक्ट हमें जितना डिमांड है उतना प्रोडक्ट हमें मार्केट में सप्लाई करना है उसके हिसाब से, कि यहाँ पर इससे क्या होगा कि डिमांड और सप्लाई यहाँ पर इक्वल होगा, कि जो इकोनॉमिक सिस्टम में जो यूटिलाइजेशन है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट एंड मैक्सिमम यूजेस होगा, कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि वेस्टेज यहाँ पर नहीं होगा. The firm working in the system are the state perfect competitive equilibrium. यहाँ पर है कि
मार्जिनल प्रोडक्ट के नेक्स्ट पॉइंट इज द इनोवेशन. Innovation may be defined as a change in existing production system introduced by entrepreneur with a view to making a profit and reducing cost. Innovation मतलब किसी भी किस्म का जो इनोवेट करते हैं, तो इनोवेशन डिफाइन करता है कि चेंजेस इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन सिस्टम को, कि प्रोडक्शन सिस्टम में जो भी चेंजेस है से वो डिफाइन करता है. इंट्रोड्यूस बाय द एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर यानी कोई भी बिजनेसमैन वगैरह को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं. विच आर व्यू टू मेकिंग प्रॉफिट एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट. द innovation is closely linked with the Schumpeter concept development. Schumpeter defined the development as a spontaneous and discontinuous change in the channel of follow disturbance of equilibrium which forever alert and the displace the equilibrium state previously existed when a change. अब ये चेंज कौन से भी किस्म का हो सकता है, इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल. ये चेंज जो है, चेंज टेक प्लेस इन द इकोनॉमिक. द सर्कुलर फ्लो इज डिस्टर्ब व्हेन द डेवलपमेंट प्रोसेसेस स्टार्ट. ही अज्यूम दैट change in the basic element of dynamic process and those changes is come in the form of innovation. The innovation may be consist of the following aspects. यहाँ पर है कि इनोवेशन जो भी है, नए चेंजेस जो है उसे हम इनोवेशन कहेंगे. जैसे कि फर्स्ट वन पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. ये इसका चेंज है. presentation of new product and implementation of modern method of production and search of new markets. The creation of monopoly or establishment of a new type of the industry organization. ये है कि यहाँ पर शुम्पीटर ने बताया है कि डिस्कवरी बताया आपको, डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, यानी कि खोज, नए मटेरियल की खोज. यहाँ पर बताया है कि डिस्कवरी ऑफ ए न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड न्यू प्रोडक्ट. और इम्प्लीमेंटेशन मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन. यहाँ पर है कि न्यू मार्केट रहेगा. क्रिएशन ऑफ मोनोपोली मीन्स वन, पॉली मीन्स मार्केट. मोनोपोली मार्केट, सिंगल सेलर इन अ मार्केट इज कॉल्ड द मोनोपोली. जो है कि न्यू टाइप ऑफ यहाँ पर है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. Schumpeter thus lays emphasis upon the introduction of a new product through the improvement in the technological and other economic and non-economic resources which lead to economic development. यहाँ पर Schumpeter ने इनोवेशन में ये चीज़ बताया है कि इनोवेशन क्या करना है यहाँ पे, कि नया मटेरियल लेना है, नया प्रोडक्ट बनाना है, नया मेथड यूज़ करना है और यहाँ पर नया मार्केट में इसको लाना है, ऑर्गेनाइजेशन करना है, इस्टेब्लिशमेंट करना है. ठीक है, तो शुम्पीटर ने ये चीज़ यहाँ पर बताई है. नेक्स्ट उसने बताया है कि रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एज इनोवेटर. के इनोवेटर, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेसमैन वगैरह की एग्जांपल हम यहाँ दे सकते हैं कि इनोवेटर इज़ अ की फिंगर ऑफ द शुम्पीटर एनालिसिस. के प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में डेवलपमेंट प्रोसेस करना है तो शुम्पीटर एम्फसाइज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज इनोवेटर. शुम्पीटर मॉडल स्टार्ट with the breaking of the circular flow of innovation from a new product. New product occupies the central place in the development process because he initiate the development in a society and the crisis is it forward. As a matter of fact, the entrepreneurship is different from the managerial ship in the sense entrepreneur also takes a high degree of risk. The role of entrepreneur has been the glorified on the basis of functional abilities. According to him,
entrepreneur is to the appreciate the possibility of innovation, overcome the socio-psychological barriers against the introduction of a new thing, direct mean of production into a new channel. यहाँ पर शुम्बिटर ने इंटरप्रेनर की वैल्यू बताई है कि इंटरप्रेनर क्या करता है। इंटरप्रेनर और जो है मैनेजरियलशिप, ये दोनों डिफरेंट है। इंटरप्रेनर जो है, जैसे हम इंटरप्रेनर किसी भी किस्म के बिजनेसमैन वगैरह को हम ले सकते हैं कि अगर उसके हाथ में क्या होता है कि वो हाई डिग्री ऑफ रिस्क लेता है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क लेता है कि पॉसिबिलिटी होती है या तो सक्सेस होगा या तो फेलियर हो जाएगा। डायरेक्ट मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनटू अ न्यू चैनल, उसके लिए ये न्यू चैनल इंट्रोड्यूस अदर प्रोड्यूसर्स इन हिज ब्रांचेस ऑफ द, यहाँ पर है कि एक्टिविटी फॉर टेकिंग रिस्क, क्रिएट अ इन्वायरमेंटल कंडक्टिव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट एज द नॉर्मल मोटिव्स। Entrepreneur is required two things to perform the above-mentioned functions. Firstly, there must be exist technical knowledge. With the entrepreneur can be introduced a new product or a new combination of factors of production. This, according to Schumpeter, does not pose an problem because there always exists to technical innovation and which can be explored and exploited by the prospective entrepreneurs. Secondly, in order to carry out the new invention, entrepreneur is require the services of the factor of production. In other words, entrepreneur must have been command over the factor of production. For this, he need a purchasing power in the form of credit and capital, which can be provided by bank and the financial institution. Thus, credit and bank play an important role in the economic development of a country. Schumpeter is of the view that the entrepreneur need credit because credit promote the industrial development and which turn to delivers a new goods. Credit also enable the entrepreneur to buy a goods which he needs for conducting a new experiment and innovation. Further, it is the availability of the credit which gives to entrepreneur the freedom needed to undertake risk of investment connected with innovation. यहाँ पर है कि शुम्बिटर का कहना यह है कि जो एंटरप्रेनर होता है वो एंटरप्रेनर यहाँ पर रिस्क लेता है, डील करता है और इसमें एंटरप्रेनर को जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो ये फाइनेंस वो कहाँ से लेता है, बैंक वगैरह से वो फाइनेंस लेता है। फाइनेंस लेने के बाद में बैंक जो है एक अहम रोल यहाँ पर अदा करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्री का जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंटरप्रेनर जो है इसको कर्ज़ की ज़रूरत होती है और ये कर्ज़ उसे बैंक देता है। बैंक से कर्ज़ लेने के बाद वो क्या करता है, जो एंटरप्रेनर है वो यहाँ पर काम करता है। एंटरप्रेनर बाय अ गुड्स विच नीड टू कंडक्टिंग अ न्यू एक्सपेरिमेंट और न्यू इनोवेशन, उसका न्यू इनोवेशन वगैरह वो करता है। इसकी वजह से क्या होता है, यह इनोवेशन है, क्रेडिट क्रिएशन इज एन द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ शुम्बिटर डेवलपमेंट मॉडल। रोल ऑफ प्रॉफिट का रोल क्या है, अब देखिए एंटरप्रेनर की थ्योरी, ये शुम्बिटर की थ्योरी में एंटरप्रेनर इनोवेटर सो टू अर्न प्रॉफिट। अब इसका मकसद क्या होगा, इनोवेटर जो इनोवेशन कर रहा है इसका मकसद क्या होगा कि उसे प्रॉफिट हासिल करना है। अ सरप्लस ओवर कॉस्ट, सरप्लस मतलब प्रॉफिट यहाँ पर है। अ डिफरेंस बिटवीन द टोटल रिसिप्ट एंड द आउटले एंड द फंक्शनल ऑफ इनोवेशन, ये एक डेफिनेशन है कि अकॉर्डिंग टू शुम्बिटर
Under competitive equilibrium, according to Schumpeter, under competitive equilibrium, the price of each product just equal its the cost of production, and thus there are no profits. According to him, the profit arises on account of dynamic change resulting from the innovation. They continue to exist till the innovation becomes journal. ये था कि रोल ऑफ प्रॉफिट में इंटरप्रेन्योर का एक रोल बताया गया है कि प्रॉफिट कितना अर्न करना है, कितना प्रॉफिट करना है. जिस तरह से उसे क्रेडिट वगैरह जब जो है इनोवेटर जो भी इंटरप्रेन्योर है इसे जैसी है क्रेडिट वगैरह मिलता है बैंक से, तो फिर ये क्या अर्न करने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश करेगा. तो उसी तरह से शुम्पेटर का कहना ये है कि अकॉर्डिंग टू शुम्पेटर द अंडर कॉम्पिटिटिव इक्विलिब्रियम द प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट जस्ट इक्वल टू इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो है कि प्राइजेस जो है इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, दस देयर इज़ नो प्रॉफिट. यहाँ पर अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो सकता. अकॉर्डिंग टू हिम the profit arises on account of the dynamic changes resulting from and the innovation, and the continue to exist till the innovation become journal. ठीक है. ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो, जो सर्कुलर फ्लो है हमारा कि उसको हमको ब्रेक करना है. ब्रेकिंग द सर्कुलर फ्लो, द कंसेप्ट ऑफ द सर्कुलर फ्लो यहाँ पर है कि द सेंट्रल ऑफ देम द Schumpeter theory of economic development in the breaking the circular flow यहाँ पर circular flow with an innovation in the form of new product and by an entrepreneur for the purpose of earning profit, and the circular flow can be broken up the entrepreneur raising the level of इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक. ये सर्कुलर फ्लो कब ब्रेक हो सकता है, जब यहाँ पर राइजिंग यानी बढ़ना लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइजिंग लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट. द बैंक क्रेडिट कैन हेल्प द लार्जली इन दिस कॉन्टेक्स्ट. सिंस द इन्वेस्टमेंट इन द इनोवेशन इज रिस्की, द एंटरप्रेन्योर मस्ट पे इंटरेस्ट ऑन इट. Once the new invention proved to be more profitable and quite successful, and other entrepreneurs also follow them, swarm like clusters. The innovation in one field may be stimulate innovation in other allied field, but the trend of the expansion of innovation in other form is never found to be 100%. The spread of innovations can be explained with the help of diagram, जो हमारी यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है. The percentage of firms is taken along y-axis and time on x-axis. Percentage of firm taken along y-axis and the time on x-axis. The curve OZ shown the firm adopt an innovation slowly to start, but soon the adoption of innovation gets the momentum. However, it never reaches 100% adoption by firm. The business cycle and cyclical process. The next component of the development according to Schumpeter is the business cycle. The last chapter of the Schumpeter book, The Theory of Economic Development, represented his view on the business cycle or crisis.
To analyze the business cycle is to analyze the economic process under capitalism. Schumpeter's approach to business cycle or crisis is historical, statistical, and analytical. He believes that the business cycle or crisis is not merely the result of economic factor but also the non-economic factor. Schumpeter concludes that the crisis is the process by which economic life adopts itself to the new economic conditions. यहाँ पर बिजनेस साइकिल प्रोसेस बताया है, इससे पहले डायग्राम में बताया है कि किस तरह से अगर न्यू इनोवेशन होता है तो हम किस तरह से यहाँ पर है सक्सेस हो सकते हैं. यहाँ पर है कि न्यू इनोवेशन की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बताया. और बिजनेस क्राइसिस साइक्लिकल जो है, साइक्लिकल प्रोसेस में बिजनेस साइकिल और साइक्लिकल प्रोसेस यहाँ पर बताया है कि शुम्बीटर के अप्रोच में बिजनेस साइकिल और क्राइसिस इस जो हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल है. ही बिलीव्स दैट द बिजनेस साइकिल और द crisis is not merely the result of economic factor but also of a non-economical factor. Schumpeter concludes that the crisis is the process by which economic life adopts itself to the new economic condition. After explaining Schumpeter's approach to business cycle or crisis, we shall know the proceed to discuss the working of business cycle, how boom and depression appear and collapse. Bank credit is an essential element of Schumpeter model. According to Schumpeter, the creation of bank credit is assumed to be accelerate money, income, and prices in the economy. It creates the cumulative expansion throughout the economic, which the increase in the purchasing power of the consumer and the demand for the product increases in relation to supply. The rising price and the high rate of profit stimulate producers to raise investment by borrowing from the banks. And the secondly wave of credit inflation start with the entrance of a new entrepreneur in the field of production, which superimposes on the primary wave of invention. During the boom period, the new product start appearing in the market with the entrance of a new entrepreneur. This product displaces the old ones and thus the decreases their demand in the market. यहाँ पर शुम्बीटर का कहना ये है कि अगर मार्केट में कोई न्यू एंटरप्रेन्योर आता है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो उससे क्या इफ़ेक्ट होता है. कॉन्सिक्वेंटली द प्राइजेस ऑफ ए ओल्ड प्रोडक्ट फॉल. जो है अगर नए मार्केट में नई चीज़ें आती है तो जो ओल्ड प्रोडक्ट है उसकी प्राइस खुद ब खुद यहाँ पर कम हो जाएंगी. विथ अ व्यू टू लिक्विडिटी, यहाँ पर है liquidating their stock, the old firm start selling their goods at the low price, and hence the most of the firm incur losses, and some firm are even forced to run into liquidation. यहाँ पर है कि अगर हमारे मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो पुराने प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो जाती है और पुराने प्रोडक्ट को फिर कम कीमत में वो लोग बेचते हैं, कम कीमत में बेचते हैं. इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट. यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन, अनएम्प्लॉयमेंट स्टार्ट लीडिंग टू द फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड एज द एंटरप्रेन्योर द स्टार्ट repaying bank loan and the quantity of money is
circulation is reduce and prices start falling. यहाँ पर है prices falling होना शुरू, profit to decline and come to be 0 point. यहाँ पे है uncertainty and risk increases. The wave of pessimism sweep the entire economic and the boom period, and with the apprehensions of the phase of डिप्रेशन. यहाँ पर डिप्रेशन की कंडीशन आ जाती है. Schumpeter believes in the existence of the long way of upswing or downswing. यहाँ पर है डिप्रेशन. जो अप्स एंड डाउन कंडीशन होती है मार्केट की, वो अप एंड डाउन कंडीशन को शुम्पेटर ने यहाँ पर डिफाइन किया है. The economic forces recovery come into operation and ultimately bring about the revival. Once again, the economic comes across the equilibrium and a new boom period started with a new setup of innovation. According to Schumpeter, this process of capitalist development may be regarded as the creative destruction, wherein the old economic structure of a society after destruction are ultimately replaced by the new economic structure. Schumpeter's cyclical process economic development has been illustrated in the above diagram, where the secondary way is the superimposed on the primary wave of innovation. In the prosperity period, the above figure reverse the economic development is produced more rapidly due to over optimism and speculation, and the business cycle continue to fall below the level of equilibrium, and with the beginning of the recession, and ultimately reaches the point of dispersion. In the end, the retake of economic activities lead to revival of the economy. Schumpeterian analysis development entrepreneurs have to play a central role in the business cycle. They initiate the economic development in the spontaneous and discontinuous manner. The cyclical swing are the cost of economic development under capitalism. The continued technological progress lead to increase in the aggregate and the per capita income in the society, and the enhancement in the rate of profit of the producers. There is therefore no up yearly to the level of per capita income in capitalist society, neither than less the economic success of capitalism will eventually lead to its decay, and the very process of capitalist development weakened the institutional and the value basic to its own survival. As regards the survival capitalism, Schumpeter states the very success of capitalism undermined the social institutional which protect it, and inevitably creates condition in which it will not be able to live, and which strongly point of the socialism as the heir apparent. The end of capitalism. Karl Marx Schumpeter also believed that the capitalism is the self-destructive, and he stated there is the enhance of the capitalist system, the tendency towards self-destruction. Those factors may not be
may not only for the destruction of the capitalist system but also the emergence of the socialist and the civilization. Schumpeter agrees with the Marxian thesis of capitalism has itself the seeds of its own destruction, and ultimately it will be come to an end. The very success of capitalism will bring about its decay. It will not die for any economic limitations, but die for the institutional deficiencies. According to Schumpeter, capitalism cannot be survived. It will be die on its own accord. It will be ultimately give the place of socialism. यहाँ पर जो है कैपिटलिज्म का एंड बताया है कि किस तरह से कैपिटलिज्म का एंड हुआ है और सोशलिज्म स्टार्ट हुआ है. शुम्पेटर के हिसाब से जो फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल सोशो इकोनॉमिक फंडामेंटल कैपिटलिज्म जो है, जो सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर है, द फॉल ऑफ इंटरपिनल फंक्शन. सेकेंड है डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी. एंड तो ये था आपका शुम्पेटर की थ्योरी, जिसमें आपको 2 डायग्राम हैं और कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि यहाँ पर किस तरह से शुम्पेटर ने बताया है कि उसके फीचर्स है, सर्कुलर फ्लो कैसा है, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर कैसा है, बिजनेस साइकिल और साइक्लिकल प्रोसेस कैसा है. ये चीज़ें यहाँ बताई है कि इनोवेशन किसे कहते हैं, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर है और रोल ऑफ प्रॉफिट क्या है, बैंकिंग सर्कुलर फ्लो क्या है, इस तरह से बिजनेस साइकिल और साइक्लिकल प्रोसेस क्या है, और एंड ऑफ कैपिटलिज्म. ये सब चीज़ें शुम्पेटर की थ्योरी में बताई हुई है. ये शुम्पेटर की थ्योरी यहाँ पर ख़त्म होती है.